बैच, नया टॉपिक। कल तक हमने आप लोगों के सामने जो है एनसीईआरटी का पहला मेथड ऑफ प्रिपरेशन हेलोएल्केन हेलोएरीन का पढ़ लिया था। उसका जो रिमेनिंग पार्ट है इस लेक्चर में कवर करेंगे। साथ साथ जो थ्योरेटिकल चीज़ें लिखी हुई हैं उस पे भी हम लोग जाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं आगे हैं स्टूडेंट्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो ये जो सारा हमारे पास लिखा हुआ है थ्योरेटिकल, इसको भी हम लोग आज कवर करेंगे। तो पहले जहाँ से तक हमने पढ़ लिया था वहाँ तक पढ़ेंगे। लास्ट टॉपिक यहाँ तक हमने हेलोएल्केन हेलोएरीन एनसीईआरटी लेक्चर फर्स्ट में पढ़ा दिया था। अब हम आगे यहाँ से स्टार्ट करेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए। तो इसमें ओके, तो यहाँ तक हमारी हो गई थी बात, और आगे की रिएक्शन इवन PCl5 ये रिएक्शन हमने पढ़ा दी थी। अब अगली रिएक्शन है आपके सामने ये, और आज जानेंगे जो नया वो ये है कि यहाँ जो ये रेड फास्फोरस और X2 है ये क्या करता है। तो नया है, इंटरेस्टिंग है स्टूडेंट्स। मैं गारंटी के साथ कह रहा हूँ कि एनसीईआरटी के आपकी इस अभी ऑर्गेनिक पार्ट की एक एक चीज़ आपकी कवर हो रही होगी। ठीक है, जानेंगे जो ये लैंग्वेज लिखी हुई है, ये जो पूरा लैंग्वेज लिखा हुआ है ऊपर, ये इसको क्या लिखा हुआ है। अब इसके बाद ये, क्योंकि यहीं से बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, तो जैसे ही हमारा ये रिएक्शंस हो जाएंगी, क्योंकि यही सारी चीज़ जो ये रिएक्शंस हैं वो यही यहाँ पर लिखी हुई हैं, तब हम लोगों को समझ में आएगा कि ये पार्ट क्या है। ओके, तो चलिए 2 स्लाइड्स हैं जिसमें हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। तो अगर हम लोग एल्कोहल की रिएक्शन, ये वाली रिएक्शन करते हैं, यहाँ तक का एनसीईआरटी हेलोएल्केन हेलोएरीन लेक्चर फर्स्ट में कवर हो गया है। अगर जाएंगे तो यूट्यूब के इसके पहले वाले लेक्चर में आपको प्लेलिस्ट में मिल जाए। ओके, तो पहला स्टार्ट करते हैं। अगर एल्कोहल की रिएक्शन स्टार्ट करते हैं, नो पार्टी ओनली एनसीईआरटी, इस समय रेड फास्फोरस से कराते हैं। ठीक है, रेड P प्लस X2 डालते हैं। यहां पर अगर हम लोग क्या डालते हैं, X2 का मतलब कोई हाइड्रोजन डाल देते हैं, तो क्या करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को यहाँ प्लस लगा हुआ है, इसको हटा इरेज कर देंगे, इस प्लस को इरेज कर देंगे। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। चलिए, तो यहाँ पर अगर एरो का निशान हो तो क्या बनेगा स्टूडेंट्स प्रोडक्ट। तो सबसे पहले समझिए इस रेड फास्फोरस और X2 जो बहुत कम लोग बताएंगे उसका क्या रोल है। तो स्टूडेंट्स ये X जो होता है ये हाइड्रोजन है, देखिए अपने बुक में लिखा हुआ है Br2 या I2 रख सकते हैं। तो देखिए ये फास्फोरस के साथ ये अगर Br2 या X2 है, यानी ये जो हाइड्रोजन्स हैं I2 मान लीजिए, क्योंकि आगे इसी का रोल है, तो ये मिलकर एक ही रिएक्शन मिक्सचर में फास्फोरस ट्राई आयोडाइड, या अगर यहाँ पर Br है, अगर Br है यहाँ पर X की जगह पर Br है, तो फिर फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड बना लेते हैं। ओके, और उसके बाद तो ये दोनों मिलके बना रहे हैं जो भी यहाँ पर फास्फोरस X अगर यहाँ पर कोड किया है तो फास्फोरस का ट्राई हैलाइड बना रहे हैं। ओके, अब ये फास्फोरस के ट्राई हैलाइड की रिएक्शन आप ऑलरेडी ऊपर देखिए 2 स्लाइड ऊपर जो हमने यहाँ पर है ये देखिए ये पढ़ चुके हैं। अब सिंपल ये रिएक्शन हो जाएगी। अगर स्टूडेंट्स ये रिएक्शन हो जा रही है तो क्या यहाँ पर एल्किल हैलाइड बन रहा है या नहीं बन रहा है, यानी एल्किल हैलाइड की प्रिपरेशन होगी। ठीक है, तो फिर हम उसी स्लाइड पे चलते हैं। अब देखिए बीच में 1-2 स्लाइड्स हमने खाली रखी हैं ताकि हम कंटेंट को अगर हमको पढ़ाना है तो वहाँ पर हम उसको कर सकते हैं रिवैल्यू। ठीक है, अब देखिए अगर तो यहाँ पर जो प्रोडक्ट बनता है तो सीधा यहाँ बुक में लिखा हुआ है एल्किल हैलाइड। ठीक है, कैसे होगा, ये तो रिएक्शंस पुरानी हो ही चुकी है। तो मान लीजिए इससे रिएक्शन कराएंगे, मैं अलग से लिखे देता हूँ ये रिएक्शन। तो ये रिएक्शन यहाँ पर अलग से है, किस तरह से ROH हो गया, और इन दोनों के मिलने से इसके और इससे ये बना PX3। ओके स्टूडेंट्स,
तो 3 है तो यहाँ पर 3 लगा रहेगा। यहाँ पर ये देखिए वापस वही रिएक्शन, ये हमने ऑलरेडी एक लेक्चर पहले पढ़ा दिया है। तो पहले तो 3R और 3X से 3RX यानी एल्किल हैलाइड बन जाएगा, प्लस ये बनाएगा POH का होल थ्राइस। ठीक है, POH का होल थ्राइस। तो ये रिएक्शन हम पीछे पढ़ा चुके हैं, इसीलिए यहाँ पर ये आया। अब जब लैंग्वेज जो NCERT की लिखी है वहाँ पर लिखा है कि इसके अलावा भी इन situ बनता है। ये देखिए यहाँ पर, आइए हम आपको दिखाते हैं, ये लैंग्वेज अभी हम पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपकी लिखी हुई है कि ये लैंग्वेज देखिए लिखी है कुछ, गुड yield of Ri may be obtained by heating alcohol with sodium or potassium iodide। ठीक है, आर्थोफास्फोरस एसिड बनता है। अब यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखा हुआ है, अब इसको आगे हम लोग इसको बाद में पढ़ेंगे, पहले इस चीज को समझते हैं। इस रिएक्शन में जब भी अल्कोहल की रिएक्शन रेड फास्फोरस और H2 से कराएंगे तो और क्या बनता है, ये चीज हमको आनी चाहिए। तो इसके अलावा जो प्रोडक्ट बनता है वो क्या बनता है इन situ में। पूछे इन situ में क्या बनता है, इन situ, व्हाट इज इन situ? इन situ माने जो रिएक्शन का एल्किल हैलाइड प्रोडक्ट बन रहा है उसी के साथ क्या बन जा रहा है, तो क्या बन जा रहा है PX3। अब अगर X की जगह पर Br रखा हुआ है तो PBr3 बन जाएगा, और अगर I रखा हुआ है तो PI3 बन जाएगा। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अल्कोहल की रिएक्शन रेड फास्फोरस और X2 से कराएंगे तो जो मेजर प्रोडक्ट एल्किल हैलाइड बनता है उसके अलावा क्या बनता है, तो फास्फोरस ट्राई आयोडाइड या ट्राईब्रोमाइड भी बनता है। ओके, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। वहां इन situ माने जो रिएक्शन मिक्सचर है, जो प्रोडक्ट मेन बना है उसी के साथ बनता है। समझ में आया या नहीं आया? ये वर्ड कहाँ कोड है, आइए हम लोग देख लेते हैं। ब्रैकेट में लिखा हुआ है, तो ये देखिए प्रोडक्ट इन द रिएक्शन मिक्सचर और उसके जनरेटेड इन situ। यहाँ ये अगर लाइन आप पढ़ेंगे, फास्फोरस ट्राईब्रोमाइड एंड ट्राई आयोडाइड्स आर यूजुअली जनरेटेड। कब जनरेट होंगे, जब अल्कोहल की रिएक्शन रेड फास्फोरस के साथ होगी। ठीक है, तो ये पूछता है, ये देखिए लिखा हुआ इन situ वर्ड, ये NCERT लेवल का है। ठीक है, अभी हम इसको एक एक लाइन पढ़ेंगे। ठीक है, ओके, नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो ये वाली रिएक्शन समाप्त हो गई स्टूडेंट्स। ठीक है, क्वेश्चन समझ गए होंगे। अगर आपको स्पीड स्लो लग रही है तो आप उसकी स्पीड 1.5 पे स्पीड करके भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है स्टूडेंट्स, अब देखिए, अब ये वाली रिएक्शन मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा हम इरेज कर लेते हैं, बाकी चीजें, और जो हम एक्सप्लेन करना चाह रहे हैं वही रखेंगे। ठीक है, तो ये वाली रिएक्शन, इसकी लैंग्वेज कहाँ पर लिखी हुई है, थोड़ा अगर आप पेशेंस रखेंगे तो हम आपको दिखा रहे हैं इसकी लैंग्वेज। ठीक है, इस बार इसको भी रफ कर लेते हैं, थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं। इसकी लैंग्वेज आप देखिए, थायोनिल क्लोराइड इज प्रेफर्ड, ये लिखी हुई है, थायोनिल क्लोराइड इज प्रेफर्ड बिकॉज इन द रिएक्शन एल्किल हैलाइड इज फॉर्म्ड along with gas SO2 and HCl. The two gaseous product is escapable, hence the reaction give pure alkyl halide. यहाँ से क्वेश्चन बनता है बच्चे। अब ये कैसे बनता है, इसकी लैंग्वेज क्या है, अभी हम बता रहे हैं। ठीक है, देख लीजिए स्टूडेंट्स, इस पे ये हाईलाइटेड पॉइंट है, मैं इसको हाईलाइट किए देता हूँ। यहाँ से पूछता है मोस्ट कन्वीनियंट रिएक्शन, मोस्ट कन्वीनियंट रिएक्शन। ठीक है, ये चलिए, तो which one is most convenient reaction for the preparation of alkyl halide from alcohol, ये क्वेश्चन है। मोस्ट ये कन्वीनियंट रिएक्शन,
ऑफ प्रिपरेशन ऑफ एल्किल हैलाइड फ्रॉम एल्कोहल, तो कौन सी है, तो थायोनिल क्लोराइड से, थायोनिल क्लोराइड। ओके स्टूडेंट्स, पूछता है मल्टीपल चॉइस में, समझ गए, कोई दिक्कत। इस रिएक्शन का एक नाम है डार्जन प्रोसेस, इस रिएक्शन का अगर नाम पूछ ले तो डार्जन प्रोसेस है। कौन सी प्रोसेस है, DARZENS, डार्जन्स प्रोसेस। ये चीज भाई साहब नहीं मिलेगी, ये चीज आपको ऐसे मिलेगी नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत। तो आपको ये चीज इतने आसानी से मिलने वाली नहीं है, ठीक है। डार्जन्स प्रोसेस क्या है, डार्जन रिएक्शन कहेंगे तो दूसरी ओपन होके आएगी नेट पे, और अगर डार्जन प्रोसेस कहेंगे तब ये रिएक्शन खुल के आएगी। तो इस यहाँ से एक एनसीईआरटी का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि क्यों ये जो एल्कोहल से एल्किल हैलाइड बनाने की मोस्ट कन्वीनियंट कौन सी रिएक्शन है, तो कौन सी है, ठीक है, तो थायोनिल क्लोराइड से। अब इसमें कन्वीनियंट ये रिएक्शन क्यों है पहले बता देते हैं, फिर रिएक्शन करना तो चुटकियों का खेल है, ठीक है। इसमें और चीजें पूछ सकता है, ये किस तरह की रिएक्शन है, SN1 है, SN2 है, या एक और आपको ढूंढने को मिलेगी SNI रिएक्शन, ठीक है। तो ये जो एल्कोहल की रिएक्शन SOCl2 से है तो किस तरह की SN1 SN2 है, तो या SNI है तो SNI रिएक्शन है। नो पार्टी ओनली एनसीईआरटी, ओके, ये भी बहुत पूछा जाता है। अब ये मोस्ट कन्वीनियंट रिएक्शन हुई क्यों, तो देखिए आप, ये जो एल्किल हैलाइड बना हुआ है इसके बगल में बना है सल्फर डाइऑक्साइड और HCl, ये दोनों प्रोडक्ट हैं गैस, क्या है, गैस, और जो गैसियस प्रोडक्ट होते हैं वो इजी टू स्केपेबल हैं, इजी टू स्केपेबल वर्ड लिखा हुआ है, स्केपेबल मतलब रिमूव आसानी से किए जा सकते हैं, तो इसको आसानी से हटा देंगे और जैसे ही ये रिमूव हो जाएंगी गैस तो हमें प्योर एल्किल हैलाइड मिल जाएगा, क्या मिल जाएगा, प्योर एल्किल हैलाइड, ओके, प्योर एल्किल हैलाइड। इसीलिए ये मोस्ट कन्वीनियंट रिएक्शन है, बेस्ट रिएक्शन है। अलग अलग टीचर पूछते हैं ये लैंग्वेज लिखी कहाँ है, आइए हम लोग देखते हैं, तो लिखी हुई है ये थायोनिल क्लोराइड इज प्रिफर्ड बिकॉज इन दिस रिएक्शन एल्किल हैलाइड इज फॉर्म्ड, ठीक है, एल्किल हैलाइड बना विद गैसियस SO2 एंड HCl, गैसियस SO2 बना, HCl बना, द टू गैस प्रोडक्ट आर स्केपेबल, स्केपेबल माने इन्हें हटा देंगे, रिमूव कर देंगे, ठीक है, हेंस द रिएक्शन इज प्योर एल्किल हैलाइड। भाई 100% का क्वेश्चन है, ठीक है, मेरे हिसाब से आएगा किसी भी एग्जाम में हो, ये जो NCERT बेस्ड कोई भी एग्जाम होगा, चाहे बोर्ड हो या कंपटीशन हो, भाई आज से लेके जीवन भर बोर्ड प्लस कंपटीशन कोई भी हो के, ठीक है। तो भाई यहाँ देख लेना, इसको संभाल के जाना, यहाँ भैया संभल के जाना, ओके। तो अब आगे चलते हैं, मैं यहाँ पर 2 स्लाइड एक्स्ट्रा इसलिए डाला हूँ कि आपको जो है यहाँ पर कुछ भी मुझको लिखना हो तो हमको स्लाइड कहीं ढूंढना ना पड़े। अब भाई देखिए इसकी लैंग्वेज बची हुई है, तो मैं पूरी इसकी यहाँ तक तो सारी रिएक्शन हो गई हैं। पहली रिएक्शन हमने पढ़ा दी थी शुरुआत के वीडियोस में, जिसका नाम है हेलो एल्केन हेलो एरिन NCERT, ठीक है, लेक्चर फर्स्ट। फिर ये पढ़ा दिया था, ये पढ़ा दिया था, ये पढ़ा दिया था। अब है इसके बाद ये स्टूडेंट 2 स्लाइड हैं, इसमें परेशान ना होइएगा, ये यहाँ तक हमने कल पढ़ाया था। आज के लेक्चर में मैंने ये पढ़ाया है, आपको ये पढ़ाया है, और अब हम आपको पढ़ाएंगे इसकी लैंग्वेज जो पीछे लिखी हुई। तो चलते हैं स्लाइड में पीछे लैंग्वेज पर, बिना समय वेस्ट किए। चलिए, तो लैंग्वेज में हम हाइलाइटर यूज करते हैं। लैंग्वेज यहाँ देखिए, द हाइड्रोक्सिल ग्रुप ऑफ एन एल्कोहल इज रिप्लेस्ड बाय हैलोजन ऑन रिएक्शन विद कॉन्सेंट्रेटेड हैलोजन एसिड्स, ठीक है, फास्फोरस हैलाइड्स, थायोनिल क्लोराइड्स, ओके। ये देखिए, ये है भैया पहली लाइन बात NCERT में कह रहा है
कि अगर हम एल्कोहल की रिएक्शन, मैं इसका ओवरव्यू ले रहा हूं, अगर किससे किससे कराऊं, किससे किससे कराऊं, अगर कॉन्सेंट्रेटेड हैलोजन एसिड से कराते हैं या फास्फोरस हैलाइड से कराते हैं या थायोनिल क्लोराइड से कराते हैं। कॉन्सेंट्रेटेड हैलोजन एसिड मतलब HX से कराते हैं। X का मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, कुछ भी हो सकता है। फिर कॉल करने बाहर आई आंटी, ठीक है, इससे कराते हैं, तब भी हमारा भैया क्या बन जाएगा, एल्किल हैलाइड बन जाएगा। ओके, अब अगली बात क्या कह रहा है, इससे हो गई, तो यहां तक हो गया। थायोनिल क्लोराइड इज प्रिफर्ड, सॉरी, कॉन्सेंट्रेटेड हैलोजन एसिड, चाहे फास्फोरस हैलाइड से कराइए। फास्फोरस हैलाइड्स का मतलब एल्कोहल की रिएक्शन, चाहे PCl5 से कराओ आप, यानी PCl5, इसको ब्रॉड वे में PX3 PX5, या फिर समझिए PCl3, ये ट्राई हैलाइड हो गया, यानी PX3, ये ट्राई हैलाइड से कराइए या पेंटा हैलाइड से कराइए, तब भी पर क्या प्रोडक्ट बनेगा, एल्किल हैलाइड। अगर कुछ ना आता हो भाई तो ये सब हटा के R के साथ यहां से हैलोजन जोड़ देना, यही प्रोडक्ट बन जाएगा। अगर तीसरी बात है कि और यहां और लिखा हुआ है थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड वाली रिएक्शन हमने बता दिया है, ठीक है, तो यहां तक की बात हो गई क्लियर। अब दूसरा पॉइंट, ये पॉइंट खत्म हो गया, तो यहां तक की पॉइंट खत्म, तो इसको इरेज कर देते हैं, ठीक है, इरेजर यूज करते हैं। एक आधे मिनट का समय दीजिएगा, ठीक है भाई स्टूडेंट्स, थोड़ा चलिए, ठीक है, तो अब हम लोग यहां से स्टार्ट करते हैं। ये थायोनिल क्लोराइड वाली लैंग्वेज हो गई है, तो बार बार हम आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे, ठीक है। यहां से थायो, इसको खाली पढ़ लेते हैं। थायोनिल क्लोराइड इज प्रिफर्ड बिकॉज इन दिस रिएक्शन एल्किल हैलाइड इज formed along with SO2 and HCl. The two gaseous products are escapable, hence the reaction give pure alkyl halide. भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मैं बार बार इसकी बात ये आपको कह रहा हूँ, स्टार लगा लीजिए, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्किल हैलाइड विद HCl रिक्वायर द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट ZnCl2। अब कह रहा है कि अगर प्राइमरी, अगली बात, अब सब चीज छोड़ के मैं सीधा आपको हाईलाइट करता हूं वो पॉइंट। यहां से देखिए, यहां से द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी, स्टूडेंट समय लग सकता है, लेकिन अगर एक बार पढ़ लेंगे तो फिर 50 क्वेश्चन देखने की जरूरत नहीं है। यही देखिएगा, एनसीईआरटी एक एक लाइन का पोस्टमार्टम हो रहा है, समय लग सकता है, मैं कह रहा हूं, लेकिन फिर एक क्वेश्चन से कई क्वेश्चंस बन रहे हैं यहां पर, चाहे जो बोर्ड हो। समय लग रहा है, ठीक है समय लग रहा है, कोई बात नहीं। द रिएक्शन ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल विद HCl रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट ZnCl2। अब देखिए दूसरी लाइन को हम जो है पोस्टमार्टम कर रहे हैं, यहां से लेके यहां तक क्या कह रही है एनसीईआरटी। अगर प्राइमरी एल्कोहल ले लें, प्राइमरी एल्कोहल क्या होता है, ठीक, और सेकेंडरी एल्कोहल ले लें, सेकेंडरी एल्कोहल, इसकी रिएक्शन अगर हम HCl से कराएं, और ये देखिए यहां छुपा हुआ है कंसंट्रेटेड HCl एट रूम टेम्परेचर, यानी गर्म नहीं करना है, ठीक है। द प्रेजेंस ऑफ प्राइमरी एंड सेकेंडरी एल्कोहल विद HCl रिक्वायर्ड द प्रेजेंस ऑफ कैटालिस्ट ZnCl2। भाई साहब ये देखिए एनसीईआरटी ने छुपा लिया बात को, ठीक है। अब यहां HCl जो है कॉन्सेंट्रेटेड है और ZnCl2 जो है वो एनहाइड्रस है, एनहाइड्रस मतलब वाटर नहीं है,
ठीक। अब इसको भैया ये तो बन गया एक नई चीज जो बहुत पूछता है। ये देखिए लिखा हुआ है ल्यूकास रिएजेंट, ठीक है। तो यहां पर ये देखिए ये दोनों का मिक्सचर पूछता है एग्जाम में बहुत कि कॉन्सनट्रेटेड और एनहाइड्रस, कॉन्सनट्रेटेड HCl होगा और एनहाइड्रस ZnCl2 होगा। ये क्या है? तो ये भैया है ल्यूकास रिएजेंट। तो ये ल्यूकास रिएजेंट होगा, इसका रेशियो क्या है भैया? तो इसका रेशियो होगा 1:1। अच्छा, इसका यूज कहाँ किया जाता है? तो डिफरेंशिएट करने में प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सडी एल्कोहल, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सडी एल्कोहल के बीच में आइडेंटिफिकेशन में या डिफरेंशिएशन में। ओके, ठीक है। तो लौट आते हैं फिर। अब अगर इससे रिएक्शन होगी तो ये प्राइमरी एल्कोहल है। कैसे पता है प्राइमरी एल्कोहल? जिस कार्बन से OH लगा है वो डायरेक्ट अगर एक ही कार्बन से लगा है तो प्राइमरी एल्कोहल। देखिए यहाँ H है डायरेक्ट। और अगर जिस कार्बन से OH लगा है वो अगर दो कार्बन से जुड़ा है, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये, तो वो हो जाएगा सेकेंडरी एल्कोहल। इन दोनों से जब रिएक्शन कराते हैं तो प्रोडक्ट जो बनता है वो एल्किल हैलाइड बनता है, ठीक है। तो प्रोडक्ट क्या बनेगा बेटा? तो यहाँ जैसे रहेगा एज सच H, यहाँ पर भी H, यहाँ पर भी H और यहाँ पर Cl। सिंपली यही प्रोडक्ट इसमें बन जाएगा। जैसे हम ल्यूकास रिएजेंट डालेंगे, समझ गए आप लोग? CH3 H और ये एल्किल हैलाइड बन गया। लेकिन अगर ये समझ में आया स्टूडेंट्स यहां तक, कोई डाउट? लेकिन अगर बैटरी कम हो गई थी, ठीक है, देख रहा हूं मेरा सेटअप चार्ज हो रहा है या नहीं। यस, चार्ज हो रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि भाई साहब अगर ये सब ना हो, टर्सडी एल्कोहल हो, चलिए तो इसको इरेज करते हैं। टर्सडी एल्कोहल क्या है? तो भाई टर्सडी एल्कोहल मैंने अभी बताया है, जिस कार्बन से OH जुड़ा है अगर वो तीनों जगह C से जुड़ा है, तीनों जगह C से जुड़ा है, तो ये है भैया टर्सडी एल्कोहल। मेरा पेंटैप जैसे बैठा हूं थोड़ा सा, तो यहाँ पर HCH3, यहाँ पर CH3 और यहाँ पर CH3। अब यहाँ आपको HCl डालने की जरूरत नहीं है। अब ये देखिए विद टर्सडी एल्कोहल, the reaction is conducted by simply shaking the alcohol with concentrated HCl at room temperature। यानी यहाँ पर ये मना कर रहा है कि भैया ZnCl2 अब डालने की जरूरत नहीं है। तो अगर टर्सडी एल्कोहल से कराना है तो कॉन्सेंट्रेटेड केवल HCl ले लीजिए, ठीक है। रूम टेम्परेचर पर कुछ गर्म करने की जरूरत नहीं है, कोई ZnCl2 डालने की जरूरत नहीं है, एनहाइड्रस। और सिंपल क्या बन जाएगा आपका? प्रोडक्ट बन जाएगा। तो प्रोडक्ट इसी के आगे मैं यहाँ पर लिखे देता हूँ। प्रोडक्ट क्या बनेगा? CH3 और Cl, ठीक है। ये हमारा एल्किल हैलाइड बन गया। यहां से कॉन्सेप्ट निकल के आता है कि देखिए प्राइमरी एल्कोहल के साथ कैटालिस्ट की रिक्वायरमेंट हुई, सेकेंडरी के साथ हुई, टर्सडी के साथ नहीं हुई। तो यहां से निकल के आता है एक कॉन्सेप्ट कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विद हैलोजन एसिड। हैलोजन एसिड क्या होते हैं? यही HX। X तो समझ गए होंगे इतनी देर लेक्चर से, ठीक है। क्या होगा ये बहुत पूछता है। तो सबसे बढ़िया रिएक्शन होती है हैलोजन एसिड की टर्सडी एल्कोहल से, फिर सेकेंडरी एल्कोहल से, फिर प्राइमरी एल्कोहल से। ये सारे एल्कोहल हैं, एल्को और एल्को। कोई डाउट? यहां तक हो गया। बाकी आगे की लैंग्वेज हम लोग देखते हैं। एक एक लाइन का ब्रॉड वे में एक्सप्लेनेशन।
पूरा पोस्टमार्टम पढ़ रहे होंगे। अगर आप नीट और जेई तो आपको यहाँ को रिलेट कर पा रहे होंगे, इवन बोर्ड्स के भी स्टूडेंट्स होंगे तो आप ये चीज़ समझ पा रहे होंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। क्योंकि हमने देखा है बच्चे बहुत स्ट्रगल करते हैं, कहीं एक क्वेश्चन के लिए बहुत चीज़ें लगा रहे हैं। अगर इसको आप पढ़ के आप डीपीपी डेली प्रैक्टिस पेपर्स लगाएंगे, ठीक है, तो आप पक्का है कि सक्सेस हो की जाएंगे, कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा, ये बात मैं गारंटी के साथ दे सकता हूँ। अब लास्ट यहाँ से यहाँ तक हमने पढ़ लिया था। ये वाली देखिए यहाँ तक हो गया था हमारा। गुड यील्ड ऑफ RI may be obtained by heating alcohol with sodium or potassium iodide। अरे भाई एल्कोहल ले लो, और अगर गुड यील्ड लेना है तो NI से करा दो रिएक्शन या KI से करा दो, ठीक है। इन 95% ऑफ आर्थोफास्फोरिक एसिड, और प्रेजेंस में रख दो आर्थोफास्फोरिक एसिड, ठीक है। 95% आर्थोफास्फोरिक एसिड, आर्थोफास्फोरिक एसिड, ठीक है। तो क्या बन जाएगा इन दोनों के साथ, चाहे ये यूज करो चाहे ये यूज करो, तो क्या बन जाएगा आपका R और I यानी एल्किल आयोडाइड बनाने की बढ़िया रिएक्शन है। एल्कोहल की रिएक्शन सोडियम आयोडाइड या पोटेशियम आयोडाइड से कराइए, और 95% जो है आर्थोफास्फोरिक एसिड रखिए, तो बढ़िया से हमारा क्या बन जाएगा, एल्किल आयोडाइड बन जाएगा। अभी हमने आपको बताया द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ एल्कोहल विद हैलोजन एसिड इज टर्शियरी सेकेंडरी प्राइमरी। ओके, यहां तक खत्म हो गया। लास्ट पॉइंट हम लोग पढ़ते हैं इसका, ठीक है। फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड ट्राइआयोडाइड्स आर यूजुअली generated in situ in the reaction mixture by the reaction of red phosphorus with bromine or iodine। ये वाली रिएक्शन अभी हम आपको ये बता चुके हैं कि अगर एल्कोहल की रिएक्शन में बार बार इस पे ज़्यादा वो नहीं करूँगा, X2 से कराएं, X2 की जगह पर X की जगह पर या तो Br रख दें या तो I रख दें इन द प्रेजेंस ऑफ रेड फास्फोरस, रेड P, तो क्या बनेगा इन C2 क्या बन रहा है, फास्फोरस ट्राई आयोडाइड एंड फास्फोरस ट्राइब्रोमाइड एंड ट्राई आयोडाइड्स आर यूजुअली जनरेटेड। तो ये मिल के भाई आपको बता रहे हैं, आयोडीन यहां से और यहां से P, ठीक है, P और यहां पर अगर Br है तो PBr3 बनाएगा, और अगर I है तो PI3 बनाएगा। ये बनता है इन C2। इन C2 का मतलब जब इससे रिएक्शन होगी तो R के साथ Br या R के साथ I तो बनेगा ही, साथ साथ PBr3 या PI3 भी बनेगा। तो यही लैंग्वेज लिखी हुई है, ठीक है। तो यहाँ तक की बात हमने इस वीडियो में कवर कर दी है। वीडियो लंबा है लेकिन इंफॉर्मेशन वाला है। अगर आप सच में एनसीईआरटी पढ़ना चाहते हैं सच में, तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। हो सकता है कि एक्सप्लेनेशन ज़्यादा समझाने के चक्कर में कुछ लेक्चर वैसा हुआ हो, लेकिन अगर आप कंटेंट पे काम करना चाहते हैं तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा। इतनी मेहनत के बाद अगर वीडियो अच्छा लगे तो पक्का है कि एक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा, लाइक करिएगा। थैंक यू ऑल ऑफ यू। सुबह 5 बजे हम इस वीडियो को बना रहे हैं, तो अच्छी बात है, ठीक है। 5 बजे कोई पढ़ने का समय है तो आप भी पढ़िए। थैंक यू स्टूडेंट्स।